आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हमारे हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सॉरी, थोड़ा वॉल्यूम कम था, बट आई होप अब आप सबको आवाज अच्छे से आ रही हो। सो मास्टर्स, फिर से दोबारा आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और हम रोजाना जिस तरह से ध्यान करते हैं, आज भी हम ध्यान करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको दशहरे की खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और विजयादशमी की शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। और किसने क्या क्या खाया, किसने क्या क्या मस्ती की की ही होगी, मगर बहुत बहुत शुभकामनाएं मास्टर्स। इसी तरह हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। हंसना खेलना और थोड़ा बच्चों जैसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा, अगर हम दिल खोल कर इंजॉय कर सकें, सच बोल सकें, बच्चों के जैसा सच्चा मन रख सकें, निश्चल मन रख सके, तो हमारे अंदर के जो ये 10 सर है ना, जो उठते हैं बार बार रावण के जैसे, ये उठना बंद कर देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अंदर और इस तरह के कोई भी सर नहीं रहेंगे। सो विजयादशमी जब हम बात करते हैं, तो ये जैसे बोलते हैं ना कि झूठ के ऊपर सच्चाई की जीत, पाप के ऊपर अ, पवित्रता की जीत, या ऐसे बोलेंगे कि गुड ओवर इवल, राइट, इसकी जीत। विजयादशमी इस भाव को दर्शाता है कि 10 सर या 10 नेगेटिव एट्रीब्यूट्स का जब हम नाश कर लेते हैं, तब हमारे ही भीतर ये दैवीय शक्तियां जाग जाती हैं। इसलिए दुर्गा के ये 9 रूप हैं। इन 9 रूपों के साथ साथ हमने नवरात्रि मनाई, और हर एक दिन हमने अपने भीतर के हर इस रावण को मारने की कोशिश की। तो आज का जो 10वां दिन है, उसमें भी हम, ये कहा जाता है कि राम ने रावण को मारकर उस पर विजय प्राप्त की। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ज्ञानी तो दोनों ही थे। मैं एक और मैसेज शेयर करती हूँ। सॉरी, मैं करते करते रह गई कुछ बात, कुछ मैसेज आया और मेरा दिमाग पूरा यहाँ से वहां फिर गया फिर के in the sense, मैं भेज ही नहीं पाई। सो मैं आप सबको फिर से दोबारा भेजती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, सो देखिएगा, मैंने भेजा अभी। तो ये भी मेरे को एस एस शर्मा जी ने भेजा था, वो भेजना चाह रही थी लेकिन भेज नहीं पाई। तो अभी बोलते बोलते ध्यान आया मुझे। एनी हाउ, सो जैसा कि मैं बता रही हूँ, राम भी, उन्होंने भी आश्रम में जाकर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। रावण ने भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। दोनों ही बहुत बड़े ज्ञानी थे। लेकिन जैसा कि शर्मा जी ने भेजा है, मैं वही बता रही हूँ कि अहंकार के बारे में पता था राम को, कि अहंकार क्या कर सकता है, क्या खराब कर सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, सो एंड सो। लेकिन जो रावण थे, उन्होंने अपने ज्ञान का अहंकार किया। अहंकार तो उनको भी था, लेकिन ज्ञान का अहंकार था। ब्राह्मण तो थे, ज्ञान तो बहुत था, ज्ञानी दोनों ही थे, लेकिन एक को अहंकार के बारे में पता था और एक को ज्ञान का अहंकार था। सो डिफरेंस है दोनों चीजों में। तो इसलिए ये याद रखना है मास्टर्स, कि हमारे अंदर किस तरह का रावण या किस तरह के रावण ने जन्म लिया है, उस पर नजर रखा है, उस पर पूरे समय एक टक नजर लगाकर रखनी है। अपने ही भीतर रिफ्लेक्शन, अपने ही ऊपर रिफ्लेक्ट करना है कि हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। हर एक बिहेवियर हमारा हमको अपने इनर वर्क करने के लिए हेल्प करता है। तो इनर वर्क जो है, अंदरूनी जो काम है, कार्य है, अपने ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर, अपने सोच के ऊपर, ये हमेशा करते रहने हैं। आत्मा तो अपने आपके लिए ही सोचती है कि जो उसके लिए भला हो वो कर रही है। जैसे बोलते हैं ना कि हम सेल्फ के बारे में सोचते हैं, जब हम आत्मा की बात करते हैं तो करना तो है ही, लेकिन जो सबके भले के लिए हो, सबके लिए अच्छा हो, वो बहुत अच्छी बात है। उससे अच्छे कर्म बनते। कर्म तो आपके, मतलब जैसे गीता में भी कहा गया है, कर्म तो सबके ही बन रहे हैं, अच्छे बने या बुरे करें, बुरे बने। आप कर्म से बच नहीं सकते इस 3D वर्ल्ड में, इस प्लैनेट पर, पृथ्वी पर। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि हम अपने कर्मों को अच्छा बनाए। अगर हम को अच्छा करे या बुरा करे, कर्म तो बनना ही है। जब बच ही नहीं सकते कर्मों से, चाहे ये कोई बोल दे कि हमारे चारों तरफ की कर्म की लेयर हट गई है, वो भी चलो समझ में आता है। लेकिन जो 3D वर्ल्ड में है और वो उस तरह के कर्म कर रहे हैं, तो कर्म तो बनेंगे ही, बुरे कर्म बनेंगे, और फिर वो आपको आपके ही नेक्स्ट जन्म में या आने वाले समय में ही आपको फिर से तकलीफ होगी। तो क्यों ना हम अच्छे कर्मों को
करें, सत्कर्म करें, सत्य भाष करें, सत्यता से सोचे, दूसरों के प्रति सत्यता रखें। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें, और जब हम अपने गले का उपयोग करते हैं, गला भी तब ओपन होता है मास्टर्स, अगर आपके गले में तकलीफ ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम सब अपने बातों पर ध्यान दें। क्या हम अपने थ्रोट चक्रा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम सच बोल रहे हैं? जब हमारा तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है ना, तो हमारे सारे क्लेयर्स खुल जाते हैं। मैं क्यों बता रही हूँ, उसका रीजन है, ये फ्लो हो रहा है इसलिए जस्ट आई एम गोइंग अहेड। तीसरा नेत्र खुलने से हमारे बाकी सारे क्लेयर्स खुल जाते हैं, और जब बाकी सारे क्लेयर्स खुलते हैं तो वो हमें हमें हमारे सत्य का दर्शन कराता है। सबसे पहले हमारे साथ हर रिश्ते का सत्य का दर्शन। तो हमारे साथ जब ये रावण जैसी आसुरी शक्तियां जुड़ी रहेंगी, तो आपको लगता है कि ये इसका सत्य का दमन नहीं करेंगे? करेंगे। फिर आप झूठ के साथ जाने लगेंगे, फिर आपके चक्रास में इम्बैलेंस आएगा। तो आपको क्या करना है? आपको सत्य बोलना है। अपने आपके बोलों से सत्य ही झलके, आप ऑथेंटिक रहें, टोटल ट्रू टू योर ओन सेल्फ एंड टू अदर्स। आप जैसे हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर, और वैसे ही सबके साथ। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जब हम जैसे से आगे बढ़ते हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी हमारे साथ आगे बढ़ती जाए। एनीवे, तो मास्टर्स बात यह है कि जो 10 सर है, इन 10 सर का अगर हम बहुत सारे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, उन सबको हमें ध्यान से देखना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, दम, दुर्भाव, द्वेष, किसी को जज करना, आलस करना, मोह, किसी चीज का मोह, निराश होना, तो बहुत सारी चीजें हैं। दूसरों से जलना, दूसरों को नीचा दिखाना, डरना, ये सारे ऐसे बहुत सारे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं। वो हमें अपने अंदर से जब हम दूर करते हैं, तब हमारे अंदर दूसरी अच्छी शक्तियां और ऊपर बढ़ने लगती हैं, सतह पे आने लगती हैं, क्योंकि वो दबी हुई थी अभी तक अंधकार से। तो अब हम कैसे आगे आएंगे? हमारे भीतर कई बार हम क्या करते हैं, हम दूसरों को माफ करने की कोशिश करते हैं, आशावान होते हैं, हम स्ट्रेंथ रखते हैं, करेज रखते हैं, ज्ञान। तो सबसे ज्यादा हमें एक तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें नम्र होना है, विनम्र होना है, हमें एकता के साथ चलना है, प्यार के साथ रहना है, हमें एक दूसरे को हेल्प करना है, मदद करनी है, दूसरे को क्षमा करना है, उसकी गलतियों को माफ करते हुए आगे बढ़ना है, और अपने कार्यों के साथ लगे रहना है। तो ये सारी जो चीजें हैं मास्टर्स, ये तभी हो पाती हैं जब हम अपने अंदर के 10 सरों को, इनका विनाश करते हैं राम बनकर। और ये राम कहाँ पर रहते हैं? विष्णु के रूप में, राम के रूप में हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा में रहते हैं। और ये सोलर प्लेक्सस चक्रा पेट की ही बात है। आप सोचो, राम जी ने जब उनको मारा, रावण को मारा, तो उनके पेट में ही तीर मारा। सोचने की बात है। अब जब मैं इसको और गहराई में जा रही हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि जो हमारा पेट का हिस्सा होता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, मणिपुरा चक्र होता है, ये हमारे कॉन्फिडेंस का हिस्सा होता है, आत्मशक्ति का हिस्सा होता है, आत्मविश्वास का होता है। जब इंसान का, जब ये भाग कमजोर पड़ता है, तो आत्मविश्वास की कमी भी आती है या इम्बैलेंस होता है। तो लेकिन आप किस मिट्टी के बने हैं, किस मूर्ति के बने हैं, वो भी बहुत मायने रखती है। तो अगर आप सत्य के साथ चल रहे हैं, सत्यभाष कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, दूसरों के प्रति भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो केवल ये सोलर प्लेक्सस चक्रा ही नहीं, पूरी सृष्टि आपके साथ जुड़ जाती है आपको आत्मविश्वास दिलाने के लिए, आपके साथ काम करती है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र अगर कम भी हो, तो आपके जीवन में मिराकल्स होने लगते हैं, चमत्कार होते हैं। फिर चाहे दूसरा कोई कुछ भी कर ले, कितने गड्ढे खोदे, जितने गड्ढे खोदेंगे वो खुद जाएंगे। लेकिन बात यह है कि इसलिए राम चैंटिंग कहा जाता है। अब जब मैं ये बोल रही हूँ कि राम ने रावण को मारा, उनके नाभि में उनकी वो थी, जान थी, ऐसा बोलते हैं। सबकी जान वही होती है, ऐसा लगता है। तो अगर राम ने रावण को मारा, नाभि में मारा, आप समझ रहे हैं कितना ये भाग हमारा, हमारे माँ से हमें जोड़ता है, हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड। जब हम छोटे रहते हैं, जब माँ के पेट में रहते हैं, तो हमारा जो खान पान है वो माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड से हमें मिलता रहता है, और हम भी इस नाभि से जुड़े रहते हैं। डिलीवरी के बाद
जब माँ बच्चा पैदा करती है तो उस समय माँ और बच्चा वो नाल से जुड़ा रहता है, फिर वो नाल काटी जाती है जब बच्चा बाहर आ जाता है कि अब वो दुनिया में आ गया, अब माँ उसको छोड़ सकती है। यू डोंट नीड मी, मतलब यू डोंट नीड दैट मदर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इनसाइड यू, अब आप बाहर है। तो वैसे ही हमारा ये जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, मणिपुरा चक्र, ये पीले कलर का है, सूर्य के समान चमकता हुआ, उसका चक्र का जो कलर है वो बता रही है, एनर्जी सेंटर। तो यहाँ से हमारी एनर्जीज पूरे शरीर में स्थापित होती है, पूरे शरीर को वो कॉन्फिडेंस से भर देता है, आत्मविश्वास से, विल पावर से। और साथ ही साथ ये हमको जोड़ देता है, हमारे मेमोरीज भी जुड़ी होती है। अगर हम नाभि की 3 उंगली नीचे भी जाए तो हमारा ये इमोशन से जुड़ा हुआ जो चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, हमारी सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी। तो ऐसा नहीं कि एक इंसान केवल वो अपने कॉन्फिडेंस से ही बनता है, वो कैसा है, वो कितना क्रिएटिव है, हमारी क्रिएटिव एनर्जीज भी, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र अगर बहुत स्ट्रेंथन रहता है तो हमारा जो ये क्रिएटिव एनर्जीज है वो भी बहुत अच्छे से फ्लो होती है। और जो भी, जब किसी इंसान की क्रिएटिव एनर्जीज अच्छे से फ्लो होती है तो क्या होता है, उसके चेहरे पे एक ओज आता है, उसकी ऑरा एक अलग ही हो जाती है, लोग उससे जुड़ते हैं अपने आप में। तो आप समझ रहे हैं, ज्ञानी तो रावण भी था, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार था और उसने ऐसे कर्म किए हुए थे कि वो कर्म दूसरों को परेशान कर रहे थे, दूसरों की हानि पहुंचा रहे थे। और इसलिए ऐसे इंसान को जब मृत्यु के घाट उतारा राम ने, तो जग की ही भलाई हुई। इसलिए हमारे अंदर के जो 10 सर हैं, इनका दमन करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। दमन से ज्यादा इनको काट के अलग करना है कि आपको दोबारा इस तरह के रावण हमारे अंदर ना जन्म ले, कि हम दूसरों के लिए रावण बन जाए। सो इसलिए मास्टर्स, अपने अंदर के जो सोलर प्लेक्सस चक्रा का जो सच है, हमारे तीसरे नेत्र का सच है, और हमारे गले का सच है, हमारे हृदय का सच, उसके साथ चलना है। झूठ नहीं बोलना है, लालच नहीं करना है, आलस से नहीं करना है, मात्सर्य, ये सब कहा जाता है, धोखाधड़ी करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। सो जो ये काम करते हैं, आप आज भी चेत जाए कि आपके जीवन में आप क्या कर रहे हैं, दूसरों के प्रति किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और अपने 10 सिरों को, जो ये नेगेटिव एट्रीब्यूट्स के हैं, इनको थोड़ा दूर करें। सो मास्टर्स, विजयादशमी और दशहरा जब हम इसकी बात करते हैं तो दशहरा के साथ साथ दुर्गा जी के 9 रूप की बात होती है, और दुर्गा जी ने महिषासुर को और चंडी बनकर उन्होंने रक्त बीज को, उसको भी मारा। ऐसे बहुत सारे दानव रहे हैं, दैत्य रहे हैं जिनको मारा गया था, जो हमारी इस पृथ्वी पर आकर बहुत तहस नहस किया, ज्ञान को अलग किया, अंधकार लाने की कोशिश की। तो इसलिए अपने अंदर के हर मास्टर को जागना है, अपने अंदर के उस राम को जगाना है, अपने अंदर की दुर्गा को जगाना है। तो ये दुर्गा, और चाहे आप दुर्गा बोले, शिव बोले, पार्वती बोले, विष्णु बोले, राम बोले, जो भी बोले, ये सब आपके अंदर ही है, ये सब सारी दैवीय शक्ति है। और दैवीय शक्तियां तब और जागृत हो जाती है जब हम अपने ये 10 दानवों को दूर करते हैं, और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ हमारी चेतना का भी विस्तार होता है, और हम 5D की तरफ, फिफ्थ डिमेंशन की कॉन्शियसनेस, यानी कि 10 गोल्डन कॉन्शियसनेस, सकारात्मक ऊर्जा की कॉन्शियसनेस, अच्छी सोच की कॉन्शियसनेस, किसी भी बुराई से जुड़ने वाली कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सच सच के साथ, और दूसरों को समझना, दूसरों को माफ करना, दूसरे के प्रति करुणा रखना, दया रखना, और आशान्वित होना, एक दूसरे को करेज देना, स्ट्रेंथ देना, मोटिवेट करना, ये सब हमें 5D की तरफ लेके जाता है। और लेके जाता ही नहीं, वहां रखता है हमें। लेकिन अगर हम इसी 3D वर्ल्ड में रहेंगे, तेरा मेरा, लूट मार, और दूसरों पे कीचड़ उछालना, कुछ बुरा बोलना, गाली गलौज करना, एडिक्शंस, और डिप्रेशन में रहना, तकलीफों में रहना, तो ये सब हमें 3D में ही जोड़ेगा। सो ये आज का जो दिन है विजयादशमी का, अपने जीवन में विजयादशमी, तो मतलब विजय हमने 10 सिर पर पाली है, इसलिए भी गुड ओवर इवल की विजय, बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आज का हम ध्यान शुरू करेंगे थोड़ी देर में मास्टर्स। कोई अगर कुछ और शेयर करना चाहता है तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई नया है। वी हैव 5 minutes टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनीवन? और अपने वीडियोस तो ऑन कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं।
हमारे पास सुनीता शर्मा दो है। एक सुनीता शर्मा 22262, सुनीता शर्मा 77 ट्रिपल नहीं, 7777। ओके। सो मास्टर्स, कोई कुछ कहना चाहता है? यही समय है। फिर ध्यान के बाद का समय आपको मिलेगा। और जो मैंने कल परसों अगर जो लोग ज्वाइन नहीं किए थे या जिन्होंने लास्ट तक नहीं रुके हैं, आप लोग वीडियो जो है लास्ट का, कल का और परसों का वीडियो, वो आप देखिए। उसमें लास्ट में भी पोर्टल के बारे में बताया गया है, तो वो आप उसके बारे में थोड़ा सा सुने। 10th का पोर्टल या 23 का पोर्टल, और उसके पहले मैंने 3 तरह की एक्सरसाइजेस बताई थी, और क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे करना है, और क्या क्या चीजों को आप फॉरगिव करना है, सो दैट जो आने वाला साल है उसमें आप वो सारे बीजों, जो आज आपने बीज डाल के रखे हैं ना, तो अच्छे हरे भरे लहराए, नई कोपल निकले पत्तियों की। तो ऐसा नहीं हो कि पुराना जो वेट है वो आपको फिर से दोबारा खींचे। तो इसलिए जो कुछ भी मैंने बताया है उस वीडियो में, उसको फॉलो करें। और आज ये काम कर ले कि डायरी बनाए, उसमें लिखें किस किस को माफ करना है और उसको माफ करते जाए, क्योंकि टू मच है, राइट? नहीं तो आगे आपको खुद को तकलीफ होगी। हमारा काम है बताना, करना आपका काम है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। चलिए फिर ध्यान में बैठते हैं मास्टर्स। मुझे लगता है हमारे स्पिरिट गाइड्स आ चुके हैं, और हम सबको आ चुके हैं, क्या लगता है, क्या वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं हमारे साथ ध्यान करने के लिए। सो चलिए, हम आलती पालती मार के बैठ जाएं, अपने पाँव को क्रॉस करें, हाथों को हम क्लास्प करें। वंडरफुल। थैंक यू टीना जी। अम, चलिए ध्यान में बैठेंगे, पूरी तरह आंखों को बंद करते हुए। कोई भी आंखें बिल्कुल बीच में नहीं खोलेगा। कोशिश करनी है कि ध्यान का समय ध्यान के साथ और आंखों को बंद करते हुए अपने सांसों के साथ जोड़ना है। हम सब आन अपान सती ध्यान कर रहे हैं, और आन अपान सती ध्यान के साथ भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पे ध्यान लगाना है। शरीर के हर एक भाग को धीरे धीरे करते हुए रिलैक्स करेंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं पथरी सर का म्यूजिक लगाने जा रही हूँ मास्टर्स। हम अपने दशहरा को मास्टर की एनर्जीज के साथ जोड़ते हुए, उनकी चेतना के साथ जोड़ते हुए हम ध्यान आगे बढ़ाएंगे। अपने शरीर के हर एक भाग को पहले रिलैक्स करते जाएं। 3-4 बार लंबी गहरी सांसें लेते हुए और 4 बार छोड़ते हुए अपना ध्यान तीसरे नेत्र पर ले आएंगे। दोनों भवों के बीच की जगह, जिसे हम दिव्य दृष्टि की जगह बताते हैं, या आज्ञा चक्र के बारे में हम जानते हैं। ये भाग वही है जो आपके माथे पर दोनों भवों के बीच में। अपने सांसों को अंदर लेते हुए अपने थर्ड आई से लेना शुरू करें और सेंटर करें, अपने आप को फोकस करें। पूरा ध्यान सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, और ना कोई जाप। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें। अपने सर के हर एक भाग को रिलैक्स रखें।
अपने चेहरे को रिलैक्स करना शुरू करें सांसों के साथ। अपने कंधों को, अपने हाथों को रिलैक्स करें। जो भी बोझ है, अभी भी महसूस होता है टाइटनेस, उसे उतार दें। बिल्कुल हल्का कर ले अपने कंधों को। ध्यान की गहराइयों में डूबते हुए पूरे शरीर को ढीला करें, रिलैक्स करें। धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। कोई जोर नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत ही आराम से। నోటిలోని మౌనము మనసులోని శూన్యం నోటిలోని మౌనము మనసులోని శూన్యం దాని పేరు ధ్యానము 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 నోటిలోని మౌనము మనసులోని శూన్యం దాని పేరు ధ్యానము 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 अपनी सांसों को अपने पूरे हृदय में और अपने हर एक अंग में महसूस करते रहे। अपने हर एक भाग को सांसों के साथ जोड़ते हुए, अपने कंधों को रिलैक्स करते हुए, अपने सर को रिलैक्स करते हुए, अब अपनी पीठ और कमर को रिलैक्स करें। अपनी हर एक सांस को अपने छाती में, फेफड़ों में महसूस करें। खुलकर सांस लें अपनी छाती के साथ। एक्सपैंड होने दें अपने हृदय को।
हृदय की मसल्स को, फेफड़ों की मसल्स को, हर एक फेफड़ा आपका खुलकर सांस ले रहा है। अपनी हर एक सांस के साथ अब अपनी पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी को सांसों के साथ जोड़ें और रिलैक्स करें अपने पीठ। नवरात्रों के 9 दिन हमने अपने पूरे मन के सभी भावों को साफ करने की कोशिश की। अपने भीतर जितने भी इच्छाएं हैं उनको समझने की कोशिश की कि क्या जरूरत है और क्या हम केवल इच्छा रखते हैं। हमारे अंदर कितनी नकारात्मक वृत्तियां हैं, सोच है, समझ है, इन सबको हमने दूर किया। अगर आज भी कुछ आपके भीतर जोर ले रहा है, कोई सर, ये नकारात्मक शक्ति का सर है जो सर ऊपर उठाए जा रहा है आपके ही भीतर, उसको समझना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी नकारात्मक सोच है, समझ है, हैबिट है जिसे मुझे अपने भीतर से दूर करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, द्वेष, जलन, आलस्य, डर, इन सब से जुड़ी कोई भी आसुरी शक्ति अगर मेरे अंदर मौजूद है, मुझे उस पर विजय प्राप्त करनी है। विजयादशमी के इस अवसर पर अपने भीतर के रावण का दहन करना है, दमन करना है। हमारे हर एक एनर्जी सेंटर में, हमारे हर एक चक्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होता रहता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता में ध्यान के साथ जुड़ गए हैं, हम अपना इनर वर्क करते हुए इन सभी इम्बैलेंसेस को, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को दूर कर सकते हैं। रोजाना ध्यान करते हुए और कॉस्मिक ऊर्जा यानी कि प्राण शक्ति लेते हुए अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, ऊर्जा इकट्ठी करें, जिससे आपका चैतन्य भी और जागृत होगा, चेतना शक्ति बढ़ेगी, सोच समझ ज्ञान बढ़े। तो अपने पेट के हर एक हिस्से में अब महसूस करें इन सांसों को, प्राण वायु को अंदर आते हुए। हर एक भाग सांसों का हमारे पेट के हर एक भाग में, हर एक ऑर्गन में जा रहा है। हमारा मणिपुरा चक्र इन सांसों को रिसीव करते हुए शरीर के हर एक भाग में ऊर्जा
आत्मविश्वास, आत्मशक्ति की ऊर्जा भेज रहा है। महसूस करें कि आपके पेट से सूर्य के समान जगमगाता हुआ आपका मणिपुरा चक्र पूरे शरीर को पीली ऊर्जा, पीली किरणों से, आत्मविश्वास से जोड़ रहा है। हर एक सांस आपके भीतर आपकी आत्मशक्ति को और जागृत कर रही है, उच्च कर रही है। हमारे अंदर के राम को, हमारे अंदर ही हमारे विष्णु को जागृत कर रही है। उसे महसूस करिए। अपनी जननेंद्रियों को रिलैक्स करें सांसों के साथ और मल निकासी द्वार तक अपनी हर एक सांस को महसूस करें। आपके पेट का हर एक भाग सांसों से जुड़े। मणिपुरा की ये पीली ऊर्जा, पीली चमक, पीली किरणें आपके अस्तित्व को ओजवान बना रही है। हर एक सांस अपने साथ प्राण शक्ति और प्राण वायु ला रही है। हमारे ही भीतर हमारी सोलर प्लेक्सस चक्र की ऊर्जा जब हमें अपनी ओज से जोड़ने लगती है, अपनी शक्ति से जोड़ती है, हमारे चारों तरफ एक सकारात्मक शील्ड फॉर्म हो जाती है। महसूस करें आपके नाभि केंद्र से, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र से ये पीली ऊर्जा आपके पूरे अस्तित्व को ढाक रही है, जैसे कोई ढाल बन गई, सोने की ढाल, सूर्य के समान चमकती हुई। आगे से लेकर पीछे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, हर दिशा से आपको पूरी तरह सुरक्षित किए हुए है आपकी ही ढाल, जो आपके ही नाभि केंद्र से निकलकर एक हाथ की दूरी पर आप उसको धक्का दें कि आपके चारों तरफ आपको सपोर्ट कर ले, आपके शरीर से चिपकी ना रहे, कोई भी ऊर्जा आपके शरीर तक ना पहुंच पाए। जो भी ऊर्जा नकारात्मक हो वापस सुनहरी ऊर्जा में तब्दील होकर ट्रांसम्यूट हो जाए और वापस सेंटर को मिले। तो उनके अंदर भी तब्दील करना शुरू कर दें सकारात्मक ऊर्जा की। आपके हिप्स, आपकी जांघें, घुटने, इन सब को रिलैक्स करें। पाँव के तलवे, पाँव की एड़ियां, टखने और पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें।
अब मदर अर्थ के साथ जुड़कर अपनी ग्राउंडिंग कर लो। रिलैक्स होकर पूरी तरह मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए उनकी ऊर्जा से जुड़ते हुए अब पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। हर एक सांस, हर एक क्षण प्राण वायु की ऊर्जा लाते हुए हर एक सांस आपको और गहराई में लेकर जा रही है। ध्यान की गहराइयों में डूबते हुए पूरा ध्यान केवल सांसों पे। ना कोई छल कपट, ना कोई इच्छा, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना ही कोई मंत्र और ना ही कोई जाप। पूरी तरह एक होकर सब कुछ भूलकर, क्या नाम है, क्या काम है, क्या पाया, क्या खोया, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर केवल सांसों पे ध्यान दें। ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए पूरा ध्यान केवल सांसों पे। धीरे धीरे सांसों को अंदर लेते जाएं और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते जाएं। कितना समय लगाकर सांस अंदर खींचेंगे और कितने धीरे धीरे छोड़ेंगे, आपका ध्यान स्वतः ही लग जाएगा।
अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं मास्टर्स। कोई भी निद्रा अवस्था में नहीं होना। हम अपना ध्यान लगाने बैठे तो पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। केवल याद रखना है, हर एक सांस को महसूस करना है किस तरह से आ रही है और किस तरह से ये सांसें बाहर जा रही हैं। वापस अपना ध्यान सांसों पे ले आए। हर एक क्षण कीमती है। आपके पास खोने के लिए जरा सा भी समय नहीं। हर एक क्षण ध्यान से जोड़ दें, सांसों के साथ जुड़ जाए। जब ध्यान से हमें जो ऊर्जा मिलती है, ये ऊर्जा हमारे भीतर हमें झांकने के लिए, समझाने के लिए मदद करती है, हमारे वृत्तियों को दिखाती है और उसे हम दूर कर पाते हैं। इसलिए अपना ध्यान पूर्ण रखें, सांसों पे।
हर एक सांस के साथ आपके भीतर पीली ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ये सुनहरी चमक है हमारे चारों तरफ, हमारे भीतर। हमें सुरक्षित किए हुए ये पीली ऊर्जा में आत्मविश्वास, आत्मशक्ति और हमारी ऊर्जा को बढ़ा रही है। ध्यान की गहराइयों में अपनी ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें और सांसों के साथ एक बने रहे।
सांसों को महसूस करते रहे। पूरा ध्यान सांसों पर। ध्यान की गहराइयों में उतरते हुए, अपनी ऊर्जा को बढ़ते हुए, अपनी चेतना को बढ़ते हुए महसूस करें। कुछ देर के लिए अपना ध्यान सांसों के साथ अपने सहस्त्रार पर ले आए। अपनी आंखों को अपने फोरहेड की तरफ ऊपर उठाए, हल्के से, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं। ध्यान की गहराइयों में डूबे रहे। अपनी आंखों को सहस्त्रार की तरफ जैसे ही आप करते हैं, आपका ध्यान और उच्च अवस्थाओं में लगने लगता है। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, उसको सारे पूरा ध्यान सांसों पे।
पूरा ध्यान सांसों पे है। हर एक सांस, हर एक क्षण और भीतर और गहरे में लाते हुए हर एक सांस ऊर्जा से भरी हुई, आत्मविश्वास प्रेम से भरी हुई। हर एक सांस बहुत ही आराम से, आसानी से लेते हुए माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करेंगे। अपने चारों तरफ, अपने भीतर
इस सुनहरी ऊर्जा के अंदर डूबे हुए अपने इस हृदय को, अपने मन को, दिमाग को धीरे धीरे जागृत करेंगे और इस तरह की ऊर्जा को याद रखेंगे जो हमारे अंदर स्वस्थता, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति भर चुकी है। ये हमारी ही ऊर्जा है, हमारी ही शक्ति है जो हमारे ही भीतर स्थापित थी और आज के बाद आगे भी हम अपनी इसी ऊर्जा के साथ कहीं पर भी किसी से भी मिले, किसी से भी कोई कार्य करें या कोई भी कार्य आगे बढ़ाएं, ये ऊर्जा हमारे साथ हमेशा रहेगी। इस ऊर्जा को याद रखें। मदर अर्थ को धन्यवाद देंगे, सभी गुरुजनों को धन्यवाद करते हुए, ध्यानी मित्रों को धन्यवाद करते हुए अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे, शरीर को सीधा करेंगे, रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को, सर को, और धीरे धीरे हाथों को अनक्लास्प करते हुए ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हथेलियों के अंदर खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। आज हमारे साथ असेंडेड मास्टर्स रणवीर सिंह जी, एल्मोरिया मास्टर और कुथुमी मास्टर, जिन्होंने आज हमें ये पीली ऊर्जा प्रदान की और ये याद दिलाया कि हमारे अंदर ही ये शक्ति बसती है। तो आज हमारे साथ डिवाइन बीइंग ग्रीन तारा माँ भी थी, जिन्होंने हमें याद दिलाया स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन कि हमारे साथ है। सारे कॉर्ड्स काट दिए गए हैं और साथ ही साथ ये दोनों मास्टर हमें याद दिला रहे हैं हमारी स्पिरिचुअल और फिजिकल पावर्स के बारे में, और याद दिला रहे हैं कि हम ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं, हर कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। ये मुझे महसूस हुआ तो मैंने कार्ड रीडिंग भी की और मुझे पता चला कि हाँ, हमारे साथ हमारे कुथुमी मास्टर भी हैं और रणवीर सिंह मास्टर यानी कि एल्मोरिया, दोनों का प्रेजेंस था आज हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का कोई भी प्रश्न है या कोई शेयरिंग है या कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है तो देन वी कैन एंड द सेशन मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड आप सबको भी, और विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आई होप आप सबका अच्छा ध्यान लगा हो। कोई अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो बोल सकते हैं। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड एवरीवन। सो अगर कोई प्रश्न नहीं है मास्टर्स तो चलिए, हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ब्लेस्ड और हैव अ रेस्टफुल नाइट जहां से भी आप जुड़े हैं। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब ध्यान करते रहें, अपने समय को सांसों के साथ जोड़ लें और एक दूसरे को ध्यान सिखाते जाएं। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे मास्टर्स, थैंक यू।